आज से 3300 साल पहले अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि यहूदी, जिसे उस टाइम पर बनी इसराइल भी कहा जाता था, उसे इजिप्ट के फिरौन की कैद से आज़ाद कर दो। फिरौन उस टाइम पे इजिप्ट के राजा को कहा जाता था और बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त के बाद फाइनली फिरौन ने बनी इसराइल को आज़ाद कर दिया। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर फिलिस्तीन के पास आए और उनसे कहा कि तुम फिलिस्तीन पर हमला कर दो, लेकिन बनी इसराइल ने कहा कि आप और आपके रब जाके लड़ो, मुझ में लड़ने की हिम्मत नहीं है। ये कहने की वजह से बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने रेगिस्तान में 40 साल तक रहने की सजा दी, जिधर मूसा अलैहिस्सलाम पे आसमानी किताब तौरात नाजिल की गई। और इस तौरात के पहले चैप्टर द बुक ऑफ जेनेसिस में क्लियरली लिखा है कि ये इलाका फिलिस्तीन अल्लाह ने सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए रखा है। आज तक जो लड़ाइयाँ हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। यहूदी ये क्लेम करते हैं कि तौरात की इस आयत के मुताबिक जेरूसलम और फिलिस्तीन पर सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल का हक है। बनी इसराइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से है एंड इट मेक सेंस, तब तो इनको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। तौरात में लिखा है कि ये इलाका सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। इसहाक अलैहिस्सलाम वाज द फादर ऑफ बनी इसराइल, बट इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबों का फादर समझा जाता है। बल्कि इस बात को हम नहीं, इवन यहूदी भी मानते हैं। तो इन्हीं की किताब तौरात के मुताबिक फिलिस्तीन पर इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद का हक नहीं है, बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद अरबों का भी हक है। ईसा अलैहिस्सलाम के साथ 40 साल डेजर्ट में रहने के बाद आखिर बनी इसराइल ने यूसा जासुआ की लीडरशिप में फिलिस्तीन पर फतह कर लिया। लेकिन कुछ ही अरसों बाद ये सिटी उनके हाथ से दोबारा निकल गई और इसके बाद अगले 300 सालों तक बनी इसराइल इस सिटी को हासिल नहीं कर पाया। लेकिन 300 साल बाद बनी इसराइल ने दाऊद अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में फिर से फिलिस्तीन को हासिल कर लिया और उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहली दफा यहाँ पर अल्लाह की इबादत करने के लिए मस्जिद और टेम्पल बनाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद यहूदियों ने फिलिस्तीन पर 400 साल तक हुकूमत की, लेकिन 400 साल बाद बेबीलोन इराक में एक बहुत ताकतवर एम्पायर बन चुका था, जिसके बादशाह बख्त नसर ने अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए फिलिस्तीन पर हमला कर दिया और जेरूसलम को तबाह और बर्बाद कर दिया, जिसमें हजारों यहूदी शहीद हो गए और उस टेम्पल को भी तबाह कर दिया गया जिसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। और जितने यहूदी जिंदा बचे उन्हें गुलाम बनाकर बेबीलोन इराक में ले जाया गया और 70 साल तक यहूदी इराक की गुलामी करते रहे। लेकिन 70 साल बाद इराक पे ईरान के बहुत ही नेक बादशाह साइरस द ग्रेट ने हमला कर दिया, जिसे हम जुल्करनैन के नाम से भी जानते हैं। साइरस द ग्रेट ने इराक की इस हुकूमत पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर जितने भी यहूदी थे उनको फिलिस्तीन भेज दिया और उन्हें फंड्स भी दिए ताकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो टेम्पल बनाया था, उनको बेबीलोन इराक ने तबाह कर दिया था, उनको वो वापस बना सके। इसके बाद यहूदियों ने फिर फिलिस्तीन पर 400 साल तक हुकूमत की, लेकिन फिर इन पर ऐसी हुकूमत ने हमला कर दिया जिन्होंने उनको 600 साल तक बाहर निकाल फेंका। वो था द ग्रेट रोमन एम्पायर, जिसने यहूदियों पर इतना जुल्म किया जो कि आज तक किसी ने नहीं किया था। यहूदियों ने रोमन एम्पायर से लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोमन एम्पायर ने हमेशा यहूदियों को कत्ल किया और हालात इतने खराब हुए कि यहूदी रोमन एम्पायर से छुपकर गारों में रहने लगे और रोमन एम्पायर ने बैतुल मुकद्दस, जिसे पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम ने और बाद में जुल्करनैन ने बनाया था, उसे वापस तबाह कर दिया और उसके बाद ये टेम्पल आज तक दोबारा नहीं बन सका। इसके बाद रोमन एम्पायर ने फिलिस्तीन और जेरूसलम पर 600 साल तक राज किया, लेकिन 600 साल बाद रोमन एम्पायर ने एक ऐसी गलती की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने अरब में बहुत ही तेजी से फैलते हुए न्यूली रिलीजन इस्लाम पर हमला कर दिया। लेकिन इस्लामिक रिलीजन और खिलाफत इतनी तेजी से फैलती गई कि कुछ ही सालों में उसने रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह कर लिया, जिसके बाद हजरत उमर दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह बन गए। इनकी हुकूमत अलेक्जेंडर द ग्रेट एम्पायर से भी बड़ी थी। आखिर मुसलमान रोमन एम्पायर को फतह करते करते जेरूसलम के दरवाजे पर पहुंचे। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कह दिया था कि मुसलमान जेरूसलम को जरूर फतह करेंगे। फतह करने के बाद मुसलमान के पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, या तो जेरूसलम को तबाह कर दे जैसे कि पहले वाले एम्पायर्स ने किया था, या फिर उसे और आगे बढ़ाए। आखिर 6 महीने बाद जेरूसलम के गवर्नर सुफ्रेनियस ने कहा कि मैं जेरूसलम एक ही शर्त पर मुसलमान के हवाले करूंगा कि मुसलमानों के बादशाह हजरत उमर खुद मुझसे आके मिले। इस वजह से मजबूरन उस समय के सबसे बड़े बादशाह हजरत उमर को उनसे आके मिलना पड़ा और सुफ्रेनियस ने उनके सामने ये शर्त रखी
कि मुसलमान यहूदियों को जेरूसलम में आने की इजाजत कभी नहीं देंगे। लेकिन हजरत उमर ने उनकी ये शर्त नहीं मानी और कहा कि जेरूसलम सबका है और यहाँ पर सबको आने की इजाजत है। इसके बाद सुफ्रेनियस ने जेरूसलम मुसलमान के हवाले कर दिया और इस बार पहली दफा जेरूसलम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के पास आया। इसके बाद ऑलमोस्ट 350 साल तक मुसलमान, यहूदी और क्रिश्चियन तीनों एक साथ पीसफुली जेरूसलम में रहने लगे। लेकिन फिर 350 साल बाद क्रिश्चियंस ने पूरे यूरोप में से फौज जमा करके जेरूसलम पर वापस हमला कर दिया। उस वक्त मुसलमानों के आपस में ही लड़ाइयाँ चल रही थी, जिसका फायदा उठाकर क्रूसेडर्स ने आसानी से जेरूसलम को फतह कर लिया और फतह करने के बाद मुसलमानों और यहूदियों पर अनबिलीवेबल जुर्म किया। हजारों मुसलमानों और यहूदियों को कत्ल कर दिया, मस्जिदों और घरों को भी तबाह कर दिया और हिस्ट्री में लिखा कि क्रूसेडर्स ने जेरूसलम की गलियों को मुसलमान के खून से भर दिया। इवन मस्जिद अल अक्सा को भी एक पैलेस में तब्दील कर दिया। यहूदी औरतों और बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को घरों में बंद कर दिया। लेकिन इन क्रूसेडर्स ने सारी बिल्डिंग्सों को आग लगा दी, इनके बच्चे और औरतों को जिंदा जला दिया। ये सब सिर्फ हम नहीं कहते, बल्कि ये एक ऑथेंटिक हिस्ट्री का हिस्सा है जिसे यूरोपियन भी मानते हैं। इसके बाद इन क्रूसेडर्स ने जेरूसलम पर लगभग 90 साल तक हुकूमत की। लेकिन फिर 90 साल बाद मुसलमानों के बहुत ही बड़े बादशाह सुल्तान सुलेमान अय्यूबी ने अपनी फौज लेकर जेरूसलम पर हमला कर दिया और दोबारा क्रिश्चियन से छीनकर फतह कर लिया। और इस वक्त सारे क्रिश्चियन का यही ख्याल था कि सलाउद्दीन अय्यूबी हमारे साथ यही करेगा जैसे हमने मुसलमानों के साथ किया था। लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी ने सारे क्रिश्चियन को माफ कर दिया। इसको लेकर सारे क्रिश्चियन हैरान हो गए और सलाउद्दीन अय्यूबी से पूछा कि हमने तो सारे मुसलमान को कत्ल कर दिया था। लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी ने उनसे ये कहा, I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. उसके बाद सारे रिलीजन को आजाद कर दिया और बैतुल मुकद्दस, जो कि एक पैलेस में तब्दील कर दिया था, उसे वापस मस्जिद बना दिया गया और फिर वहां पर पहली नमाज भी अदा की गई। जेरूसलम को जब भी किसी बादशाह ने फतह किया है तब बहुत ही ज्यादा खून बहाया है, सिवाय मुसलमानों के जिन्होंने हमेशा पीस और अमन के साथ फतह किया है। सलाउद्दीन अय्यूबी के बाद सारे इब्राहिमी रिलीजन 800 साल तक जेरूसलम में पीसफुली रहने लगे। लेकिन 800 साल बाद और आज से 100 साल पहले वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जेरूसलम पर ओटोमन एम्पायर की हुकूमत थी। तब अरबों ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर उस्मानिया खिलाफत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और इसकी वजह से फिलिस्तीन भी मुसलमानों के हाथ से निकल गया। थोड़े बरसों बाद ब्रिटिश और यहूदियों की आपस में डील हो जाती है। ब्रिटिश को ये इलाका मिले और वहां पर यहूदी स्टेट बनाया जाएगा और ये डील इसलिए की गई क्योंकि यहूदी उस वक्त बिजनेस, साइंस, मेडिकल, बैंकिंग हर चीज में स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। इसलिए यहूदियों को सपोर्ट करना ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था और पिछले 1800 साल तक यहूदियों के पास अपना कोई देश नहीं था। तो इनमें से कुछ यहूदियों ने साइनिज्म की सोच शुरू की। उन्होंने सोचा कि हमारा भी एक यहूदियों का देश होना चाहिए और उन्होंने इसी फिलिस्तीन को चुना और इसे हासिल करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। इसके अलावा यहूदियों ने उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद से भी डील करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ओटोमन एम्पायर खत्म हुआ, वैसे ही फिलिस्तीन ब्रिटिशर्स को हाथ में चला गया। फिर यहूदियों ने पूरी दुनिया से सीक्रेटली फिलिस्तीन में धीरे धीरे बसना शुरू कर दिया। फिलिस्तीन के मुसलमानों से डबल ट्रिपल प्राइस में जमीनों को खरीदना शुरू कर दिया। ब्रिटिश एम्पायर ने भी बेलफेयर डिक्लेरेशन को सपोर्ट किया, जिसमें यहूदी स्टेट बनाने की मांग की थी। और स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब दुनिया में यहूदियों पर जुल्म हो रहा था, तब इसी वजह से धीरे धीरे सारे यहूदी फिलिस्तीन में बसने लग गए और फिलिस्तीन में धीरे धीरे लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। इस वजह से यूएन ने एक फैसला सुनाया कि फिलिस्तीन को 3 हिस्से में डिवाइड कर दो, एक में फिलिस्तीन, दूसरे में इजराइल और तीसरे में जेरूसलम, जिस पर किसी की हुकूमत नहीं होगी बल्कि सिर्फ और सिर्फ यूएन की ही हुकूमत होगी। इसके बाद अरब कंट्रीज ने इस मामले पर विरोध किया और इसराइल के आजाद होने के सिर्फ एक दिन बाद इसराइल पर सारी तरफ से हमला कर दिया। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया तीनों फौजें इसराइल में दाखिल हो गई, लेकिन बहुत ही बेसब्री से अरब कंट्रीज ये जंग हार गए और ऐसे देश से हार गए जो साइज में इनसे बहुत छोटा था और सिर्फ एक ही दिन पहले आजाद हुआ था। और इस हार की वजह से जो प्लेन यूएन ने पहले बनाया था उसका सिर्फ 40% हिस्सा ही फिलिस्तीन को मिला और बाकी का 60% हिस्सा इसराइल ने जीत लिया और जेरूसलम की आधी सिटी को भी फतह कर लिया। इसराइल अकेला ये जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि पूरी दुनिया का सपोर्ट उसके साथ था। इवन रशिया और अमेरिका भी इसके साथ था। फिर इसराइल ने ये इलाके फतह करके बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और 7 लाख अरबों को फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया।
जिसकी वजह से फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी और अरबों की आबादी कम होने लगी। उसके बाद इजराइल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगा और पूरे दुनिया के यहूदी धीरे धीरे इजराइल में शिफ्ट होने लगे। फिर भी ये दोनों इलाके गाजा और वेस्ट बैंक इनके कंट्रोल में ही नहीं थे। लेकिन आज से ऑलमोस्ट 60 साल पहले 1967 में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पर फिर से जंग शुरू हो गई और एक बार फिर इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया वर्सेस ये एक छोटा सा इजराइल। लेकिन 6 दिनों में इन तीनों देशों को हरा दिया और इजराइल ने अपनी टेरिटरी और बड़ी कर ली। इस जीत के बाद इजराइल ने गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया और आज भी गाजा और वेस्ट बैंक इजराइल के कब्जे में है, जहाँ फिलिस्तीनियों को वो अपने हिसाब से रखते हैं। जब चाहे तब उनका खाना पीना बंद कर दो और जब चाहे तब उनकी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो। इसे दुनिया का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बना रखा है। पूरे गाजा और वेस्ट बैंक के आसपास इजरायलियों ने बॉर्डर लगा रखी है और इसी वजह से आज फिलिस्तीन के लोग आजाद होने के लिए और अपनी जमीन को वापस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आई होप इनकी ये जमीन इनको वापस मिल जाए। और इजराइल बिना किसी रहम के फिलिस्तीन के लोगों को मारता ही जा रहा है। हर दिन 100 से ज्यादा लोग आज फिलिस्तीन में मरते जा रहे हैं, जिसमें बच्चों और औरतों का ग्राफ काफी ज्यादा है। वेस्टर्न मीडिया और इंडियन मीडिया टेररिस्ट तो फिलिस्तीनियों को ही कहेगी क्योंकि वो मुसलमान है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो मिलते रहे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।